दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज के वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छा जानकारी देने वाले हैं। आप सभी को आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जीविका के द्वारा जो कारोबार सुलभकर्ता चयनित होते हैं तो उनका कारोबार प्रतिनिधियों की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या है, वही आज के वीडियो में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। सबसे पहले हम शुरू करना चाहते हैं कि बीसी सखी जो होती हैं वो मूलभूत सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र में करती हैं और उनका सेवाएं क्या है कि बचत खाता खुलवाना, बीमा योजनाओं की लाभ देना, छोटे मूल्य की ऋण मतलब निकासी करना, फिर पैसा जमा करना। और जो बीसी सखी का जो विचार आया था वो ब्राज़ील से आया था। यहाँ है कि क्या है कि यहाँ पर खुदरा विक्रेता आराम से यहाँ पैसा लेन देन अच्छे से कर सकते हैं और लॉटरी आउटलेट और डाकघर बैंक शाखाओं से दुगने हैं। क्या है कि लॉटरी और आउटलेट और डाकघर क्या है कि बैंक शाखाओं से दुगने हैं। यह कहा जाता है कि कारोबार सुलभकर्ता या कारोबार प्रतिनिधि गांव में जिन लोगों की है उसके द्वारा सेवा की जाती है। जैसे कि जो कारोबार सुलभकर्ता होते हैं तो वो ग्रामीण क्षेत्र में सभी को अच्छे तरह से लाभ देते हैं। जैसे पैसा निकासी करना है या कोई फॉर्म फिलअप करना है, चाहे उनके घर पर भी उनका हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि होता है कि बैंक में जाते हैं तो बैंक में बहुत सारे महिलाएं होती हैं, पढ़ी लिखी नहीं रहते हैं, चाहे पुरुष भी रहते पढ़े लिखे नहीं रहते, उनको बैंक में लाइन लगने की ज़रूरत पड़ता है और वही काम उनको बीसी सखी के यहाँ बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसीलिए जीविका के द्वारा बीसी सखी का चयन किया गया है कि गांव में मतलब अच्छे तरह से लाभ पहुंचा सके। तो गांव में जो जिन लोग होते हैं उनके द्वारा जो सेवा दी जाती है उनका मित्र है जीविका मित्र। जो बैंक सखी है वो जिनको सेवा करते हैं तो वो एक तरह से उनका मित्र है और दार्शनिक और दर्शक होगा। कारोबार सुलभकर्ता और कारोबार प्रतिनिधि प्राय वह व्यक्ति होता है जो उस क्षेत्र में ही रहता है और या स्थिति जिसकी यह सेवा करता है उसकी कृषि पृष्ठभूमि हो सकती है और ग्रामीण गरीब के उत्थान के लिए समर्पण के साथ काम कर सकता है। वह आमतौर पर ग्रामीणों को विशेषकर कृषकों को ग्रामीण विकास के संदर्भ में बैंकिंग और वित्त के विभिन्न पहलुओं और संभवतः लागत में कटौती के लिए उन्नत कृषि पद्धतियां एवं फसलों का पैदावार तथा उस क्षेत्र में लोगों की आय बढ़ाने में भी जानकारी दे सकता है। अब है कि कारोबार सुलभकर्ता कारोबार प्रतिनिधि की भूमिका क्या है वो समझिए। फर्स्ट में वह बैंक और ग्रामीण के बीच एक मध्यवर्ती होता है। यह जो होता है जो कारोबार सुलभकर्ता का होता है, यह जो बैंक होता है और ग्रामीण के बीच यह मध्यवर्ती होता है। सेकेंड में है कि वह मध्यवर्ती और बैंक का विश्वास पात्र होता है। यह संभावित उधारकर्ता की निम्नलिखित जानकारी एकत्रित करता है। यह जो होता है बैंक के मध्यवर्ती में होता है और बैंक का विश्वास पात्र होता है। अब जानकारी जानिए कि क्या है। नाम, पता, परिवार का आकार, परिवार का ब्यौरा, परिवार के सदस्य द्वारा की जा रही आर्थिक और आय अर्जन गतिविधि का ब्यौरा। फिर है भूधारिता जिसमें इसका आकार, पैटर्न और अता पता शामिल है। उसके बाद है कि उगाई गई फसलें और अपनाया गया फसल पैटर्न। फिर है नकदी प्रवाह पैटर्न और उसके बाद है परिवार की वार्षिक निवल आय, परिवार का खर्च करने का पैटर्न। यह जो है क्या होता है कि टोटली जो कारोबार सुलभकर्ता होता है वो सभी का ब्यौरा रखते हैं। तो इस प्रकार एकत्रित की गई जानकारी उधारकर्ता की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रयुक्त की जाती है जो बैंक को समुचित ऋण निर्णय लेने में सहायता करती है। अब थर्ड में है कि वह सूचना को अपनाने वाले हैं उसके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के उपयोग के द्वारा नकदी प्रवाह विवरण और कृषक का नकदी बजट तैयार करने का संभव है।
इसके द्वारा वित्तीय ज़रूरतों और इन्हें कैसे पूरा किया जा सकता है तथा बैंक से उपलब्ध योजनाओं और सेवाओं के बारे ग्राहक को शिक्षित करने के लिए ग्राहक को परामर्श दिया जाता है। 5 में है उसे बैंक को विभिन्न योजनाओं और अन्य पहलुओं के बारे में कृषक और अन्य को पूरी तथ्यपरक और सच्ची जानकारी देनी चाहिए। उसके बाद है 6 में है उसे ग्राहक से किसी अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना नहीं चाहिए। बीसी सखी का क्या जिम्मेदारियां हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिए। 7 में है उसे ग्राहक को निजता और संरक्षित और सम्मान करना चाहिए। जैसे कि कोई भी ग्राहक उनके यहाँ जाते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। 8 में है उसे निजी हित के लिए बैंक के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। जैसे कि अपना हित के लिए मतलब ग्राहक के साथ क्या है कि बैंक से क्या करेंगे कि समझौता नहीं करना चाहिए। 9 में है उसे सभी ग्राहकों को बिना भेदभाव तथा सम्मान एवं मान मर्यादा के साथ एक जैसा समझना चाहिए। उसे एक दूसरे ग्राहकों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की जाति या समुदाय की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। फिर है कि उपयुक्त भूमिकाओं के अलावा कारोबार सुलभकर्ता या कारोबार प्रतिनिधि से निम्नलिखित कार्य करने की भी अपेक्षा की जाती है। यह विशिष्ट कार्यकलाप कर्तव्य के साथ सौंपे जा सकते हैं। क्या है 1 में है संभावित उधारकर्ताओं की पहचान। 2 में उनके द्वारा चुनी गई गतिविधि की उपयुक्तता निर्धारित करना और उनके बारे में शाखा को सूचित करना। 3 में है संभावित उधारकर्ता को बैंक के पास उपलब्ध ऋण योजना के बारे में जानकारी देना और उनके लिए उपयुक्त एक योजना के बारे में सूचित करना। 4 में है संभावित उधारकर्ता को ऋण आवेदन भरने में सहायता करना। 5 में है कि आवेदकों से आवेदक फॉर्म एकत्रित करना और उनकी प्रारंभिक जांच करना। 6 में है उसमें दी गई प्राथमिक जानकारी का सत्यापन करना। 7 में है सुनिश्चित करना है कि केवाईसी मानदंडों का अनुपालन किया गया है। 8 में है कि योजना श्रेणी के लागू बैंक के नमूने की सहायता से ऋण आवेदनों को प्रोसेसिंग और प्रस्तावों को शाखा में प्रस्तुतिकरण करना। 9 में है मंजूरी पश्चात और संवितरण पूर्व एवं पश्चात सत्यापन और निगरानी करना। 10 में है वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना। 11 में है कौशल विकास और सूक्ष्म उद्यमों के बारे में कृषकों और ग्रामीणों को इनपुट देना। 12 में है कि एसएचजी का गठन बैंक सहबद्धता और 13 में है कृषक क्लबों की स्थापना। तो चलिए अब हम इतना ही पे वीडियो को क्लोज करते हैं। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। आप सभी कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।